Good morning, students of class 8. I'm going to teach you science chapter 11, and that is the chapter first of physics, force and pressure. We have finished this chapter last day, and today it is revision class, and we have studied about these topics: force, resultant force, effect of force, pressure, factors of pressure, that is force and area, application of pressure by liquid, manometer, atmospheric pressure, factors affecting atmospheric pressure, and application of atmospheric pressure. First of all, we will know about the force. What is force? See, push and pull are the forces. पुशिंग या पुलिंग इसी को फोर्स कहते हैं, और फोर्स में डायरेक्शन होता है. फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. ये फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स. कंटैक्ट फोर्स जो तभी काम करता है, तभी ये इफेक्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट कंटैक्ट में हो, जबकि नॉन कंटैक्ट फोर्स दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता है. देखिए पेज नंबर 144, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, कंटैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेज. कंटैक्ट फोर्सेज में आता है मस्कुलर फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये सब कंटैक्ट फोर्स में आते हैं. नॉन कंटैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दूर से ही पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेती है, नॉन कंटैक्ट फोर्स. इसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कंटैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी नॉन कंटैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. अब है ये रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या है? तो रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एट अ टाइम एक से अधिक फोर्सेज काम कर सकते हैं. यदि कई फोर्स काम कर रहा है तो उन सब का सम रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है. और फोर्स ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा. यदि दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये दोनों का डिफरेंसेज ही रिजल्टेंट फोर्स होगा, और बड़े फोर्स का डायरेक्शन ही रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा. साथ ही यदि दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों फोर्सेज के जोड़ने से मिलता है, और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो बाकी दो फोर्सेज का डायरेक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है. यदि रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू यदि 0 हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए, अर्थात मोशन से रेस्ट या रेस्ट से मोशन करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए. यदि रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई चेंजेज या स्टेट में कोई चेंजेज नहीं होगा. अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं? देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और कैन चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. यानी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में ला सकता है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये इफ़ेक्ट कितना होता है ये बताता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर डिपेंड करता है, द इफेक्ट दैट अ फोर्स प्रोड्यूसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। That these two factors are the pressure, the magnitude of force applied। प्रेशर का पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कितनी मात्रा में फोर्स लग रहा है, एंड द सेकेंड द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, और कितनी एरिया पर ये फोर्स वर्क करता है। तो दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ फोर्स। इन्हीं बातों पे प्रेशर डिपेंड करता है, इन्हीं दो बातों पे। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द इफेक्ट, द ग्रेटर द प्रेशर। और दूसरी बात, द एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लार्जर द एरिया, ये एरिया पर भी डिपेंड करता है प्रेशर। लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, एंड स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। तो इस तरह से प्रेशर के दो फैक्टर्स हैं, फोर्स एंड एरिया। आप लोग पढ़ चुके हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और साथ ही साथ प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को कैपिटल पी एंड ए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, पी ए। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एप्लीकेशन। हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे हम लोग बैग कैरी करते हैं, यदि बैग का जो फीता है यदि पतला है तो हम लोग को परेशानी थोड़ी ज़्यादा होती है, और यदि चौड़ा है तो परेशानी कम होती है। क्यों? पतला होने से एरिया कम जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, पढ़ चुके हैं हम लोग। इसीलिए फीता पतला होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है और हम लोग को परेशानी होती है। जबकि लार्जर द एरिया लेजर द प्रेशर स्मॉलर द प्रेशर, इसका मतलब यदि फीता चौड़ा है तो हम लोग को प्रेशर कम लगेगा और हम लोग को आसानी होती है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इस तरह का बहुत सारा अप्लाई करते हैं हम लोग। इट इज ईजी टू कट विथ अ शार्प नाइफ, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। It is easy to insert a nail, a sharp nail in the wall. This is also an application of pressure. अब हम लोग जानेंगे प्रेशर बाय लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर देखिए इस एक्टिविटी में फिगर नंबर 11.12 में लिक्विड का प्रेशर जो है हर दिशा में, चाहे नीचे की डाउनवर्ड हो चाहे साइडवेज हो, हर दिशा में ये लगता है। फिगर नंबर 11.13 में भी देखिए प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर जैसे जैसे गहराई होते जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है, और नीचे जो छेद है उससे पानी जो है काफ़ी तेज धारा के साथ दूर तक जा रहा है। और यदि बराबर डिप्थ पे, बराबर हाइट पे ये छेद है, इससे बराबर दूरी पे जा रहा है। इससे दो बातें साबित होती है कि सेम हाइट पे लिक्विड का प्रेशर बराबर होता है, जबकि अलग अलग हाइट पे यानी डिफरेंट डिप्थ पे प्रेशर लिक्विड का अलग अलग होता है। डिप्थ बढ़ने के साथ साथ लिक्विड का प्रेशर भी बढ़ता है, और लिक्विड चारों ओर प्रेशर एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर मेजर करने का ये इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो हमारे ऊपर जो है हवा का एक कॉलम है, बहुत ऊंचाई तक हवा है पृथ्वी के चारों ओर, और हम लोग के ऊपर भी एक कॉलम है एयर का जो हम लोगों पे लगातार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स
कौन कौन से हैं? दो फैक्टर्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, जैसे अल्टीट्यूड, हाइट, कितने हाइट पर हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमता जाता है। सी लेवल पे सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमता है और साथ ही ह्यूमिडिटी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करता है। लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी जूस पीते हैं स्ट्रॉ के द्वारा, पाइप के द्वारा, तो वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। जब हम लोग सक करते हैं तो जूस जो है हमारे मुंह में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जूस के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव है, जिसके वजह से लिक्विड जो है पुश्ड होता है और पाइप में आसानी से चला जाता है। देखिए ये बच्ची जो है जूस पी रही है पाइप के सहारे, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जरिए इसकी गिलास में जो जूस है उस पर प्रेशर पड़ रहा है और उसके वजह से ये लिक्विड, ये जूस पाइप में पुश्ड अप हो रहा है और पीने में इसको आसानी हो रही है। साथ ही सी डाइवर, समुद्र में जो गोता लगाने वाले लोग होते हैं वो एक स्पेशल सूट पहन करके जाते हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से ये लेसन आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे। ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। ये आपका होमवर्क है, ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप लोग को होमवर्क में पूरा करना है। इट्स ओके। थैंक